आपके साथ आशा मेहता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें, गॉसिप्स और बॉलीवुड के सभी हॉट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो। शाहरुख खान ने रजनीकांत को जन्मदिन पर प्रेरणा स्रोत कहकर किया सम्मानित। प्रियंका रेड सी फेस्टिवल में गाउन और सम्मान से चमकी। हीरा मंडी गजगामिनी वॉक्स मीम से हुए चर्चित। सीजन 2 प्रतीक्षित। रणबीर अरमान ने राज कपूर को विरासत की मोदी को भेंट। मोहनलाल ने अक्षय कुमार की प्रशंसा की, बारोज हुई रिलीज। बिग बॉस 18 में हुए झगड़े, नॉमिनेशन और अविनाश का विवाद। पहली खबर, शाहरुख खान ने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को उनके 74वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। 12 दिसंबर को रजनीकांत ने अपना जन्मदिन मनाया। शाहरुख खान ने पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें लेजेंड और बेहद सरल व्यक्ति बताया। तस्वीर में दोनों कलाकार एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने रजनीकांत को प्रेरणा स्रोत बताते हुए लिखा, सबसे कूल व्यक्ति, सभी बॉस में सबसे बड़े बॉस। आपको प्यार और सम्मान के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके अलावा ममूटी और मोहनलाल जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने भी रजनीकांत को शुभकामनाएं दी। ममूटी ने एक्स पर उनकी पुरानी तस्वीर साझा की और उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व की सराहना की। मोहनलाल ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रजनीकांत का सफर स्क्रीन पर और उनके बाहर प्रेरणादायक है और उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना भी की। रजनीकांत भारतीय सिनेमा में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली कलाकारों में से एक हैं। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। उनकी अनोखी शैली और करिश्माई व्यक्तित्व में उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रशंसा दिलाई है। उनके जन्मदिन को एक दिन पहले मुदेर में उनके नाम पर एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो उनकी प्रतिष्ठा, भूमिका और भारतीय सिनेमा में योगदान का सम्मान करती है। अगली खबर है, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 2024 रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की समापन रात में भाग लिया, जहां प्रियंका को रेड सी मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर रेड कार्पेट इवेंट की तस्वीरें साझा की और फेस्टिवल के आयोजकों का धन्यवाद भी किया। फेस्टिवल में प्रियंका ने ऑस्कर डे ला रेटा के स्प्रिंग 2025 कलेक्शन से एक शानदार सिल्वर गाउन पहना। ये गाउन रिफ्लेक्टिव बगल बीड एम्ब्रॉयडरी, ओरिगेमी रोज मैट्रिक, स्ट्रेपलेस प्लांजिंग, नेक सिलहुड, फ्लोरल लेंथ होम और बैक थाई हाई स्लिप जैसे आकर्षक डिजाइन से सजा हुआ था। प्रियंका ने अपने लुक को सिल्वर हैंडलिंग इयररिंग, डायमंड रिंग्स, स्टिल लोटस और खूबसूरत सा मेकअप के साथ उसे पूरा किया। उनका मेकअप ग्लॉसी पिंक लिप्स, शिमरिंग आईशैडो और ग्लोइंग बेस के साथ परफेक्ट था। निक जोनस ने क्लासिक ब्लैक टॉक्सिडो पहना, जिसमें डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर, साटन बोटाई और क्रिस्प व्हाइट शर्ट शामिल थे। प्रियंका और निक जोनस की जोड़ी ने रेड कार्पेट पर ग्लैमर और स्टाइल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वर्क फ्रंट पर प्रियंका ने हाल ही में सटरडेल के दूसरे सीजन की शूटिंग पूरी की है। अगली बार हेड्स ऑफ स्टेट में इद्रिस एल्बा और जॉन सिन्हा के साथ नजर आएंगी। अगली खबर है, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला भारतीय शो के रूप में उभरी। भव्य सेट, शानदार कास्ट और भंसाली के डिजिटल डेब्यू ने उनके साल की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज बना दिया है। शो की सबसे बड़ी हेडलाइट अदिति राव हैदरी के किरदार बिब्बो की गजगामिनी वॉक थी, जिसमें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड किया। वहीं शर्मिन सहगल और आलमजेब किरदार अपने डायलॉग एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए के लिए ट्रोल हुआ, लेकिन इसने शो के भरी चर्चा दिलाई है। नेटिजन्स इस उपलब्धि का श्रेय अदिति रॉय और शर्मिन दोनों को देते हैं। सोशल मीडिया पर अदिति की वॉक की सराहना की गई, जबकि शर्मिन के डायलॉग मीम्स के रूप में वायरल हुए। कुछ प्रशंसकों का मानना है कि अदिति की वॉक ने शो में व्यापक लोकप्रियता दिलाई है, जबकि अन्य का दावा है कि शर्मिन का डायलॉग मीम संस्कृति का हिस्सा बनकर शो की पहचान बन गया। शो में मनीष कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और संजिदा शेख ने भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। हीरा मंडी सीजन 2 के साथ वापसी करने वाली है और प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि अदिति का किरदार बिब्बो एक बार फिर शो का हिस्सा बनेगा। अगली खबर, रणबीर कपूर और अरमान जे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज कपूर की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक अनमोल उपहार भेंट किया है। ये मुलाकात राज कपूर की विरासत को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक विशेष फिल्म महोत्सव के दौरान हुई। कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री को दिवंगत अभिनेता से जुड़ी यादगार वस्तुएं सौंपी, जिन्हें अरमान ने विशेष रूप से संरक्षित रखा था। अरमान ने इस पल को भावनात्मक बताते हुए कहा कि राज कपूर का काम केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। अरमान ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की, जिनमें रणवीर और कपूर परिवार के अन्य सदस्य प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व शैली लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इस मुलाकात का वीडियो
पीएमओ के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। राज कपूर की 100वीं जयंती के सम्मान में आरके फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और एनएफडीसी ने उनके क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग की योजना बनाई। राज कपूर 100 सेलिब्रेटिंग द सेनेटरी ऑफ द ग्रेटेस्ट शेयरमैन शीर्षक वाली ये स्क्रीनिंग 13 से 15 दिसंबर तक भारत के 40 शहरों में आयोजित की जाएगी। अगली खबर, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अक्षय कुमार द्वारा मलयालम हिट फिल्मों का रीमेक पर प्रतिक्रिया दी है। मोहनलाल ने कहा कि अक्षय की इन फिल्मों की तुलना नहीं की जा सकेगी क्योंकि हर रीमेक में पात्र, बॉडी लैंग्वेज और पोशाक अलग होती है। उन्होंने अक्षय की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक बहुत ही पेशेवर अभिनेता है, जबकि खुद ने स्वीकार किया है कि वो उतने पेशेवर नहीं है। अक्षय ने भी मोहनलाल की प्रशंसा की और कहा कि वो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और मोहनलाल की कई फिल्में देखी हैं। अक्षय कुमार ने कई सफल फिल्में जैसे भूल भुलैया और गरम मसाला मोहनलाल की मलयालम हिट फिल्मों का रीमेक थी, जिनका निर्देशक प्रियदर्शन ने किया था। इस बीच मोहनलाल ने अपनी नई फिल्म बारोस के ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी शामिल हुए। ये एक 3D फंतासी फिल्म है जो जीजो पुन्नुस के उपन्यास बारोस जॉर्जियन ऑफ द गामा ट्रेजर पर आधारित है। मोहनलाल निर्देश में पहली बार इस फिल्म में अभिनय भी करेंगे। ये फिल्म हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में 27 दिसंबर को रिलीज होगी। अगली खबर है, बिग बॉस 18 का लेटेस्ट एपिसोड इमोशन, गेम प्लान्स और शॉकिंग फैसलों से भरपूर था। जहां एक तरफ कशिश कपूर और चाहत पांडे की तकरार ने माहौल गर्मा दिया, वहीं टाइम स्पॉट बने अविनाश मिश्रा ने फैसले में घर में रिश्तों को हिलाकर रख दिया। एपिसोड की शुरुआत चाहत पांडे और कशिश कपूर के बीच जमकर हुई जवानी जंग के साथ हुई है। एक मामूली तंज से शुरू हुआ बात तब बेकाबू हो गया जब कशिश ने चाहत को गटर की पैदाइश कह दिया। ये बात चाहत को बेहद नागवारा गुजरे और उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। कशिश ने अपनी सफाई में कहा कि चाहत ने पहले उनके किरदार पर टिप्पणी की थी, जिसका जवाब देना जरूरी था। वहीं चाहत ने पलटकर आरोप लगाया कि वो कभी मर्यादा नहीं लांघती और कशिश जानबूझकर उकसाने वाली बातें करती है। सारा खान के बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कशिश ने झगड़ा खत्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, शी इज सच अ बिच। दूसरी तरफ दिग्विजय राठी ने चाहत का सपोर्ट करते हुए कहा कि कशिश का ये रवैया उनकी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। लेकिन घर वाले झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कशिश का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने दोस्तों का जवाब दिया, पानी जैसा बहता है वैसे ही तेरा मुंह में गालियां बहती है। दिन का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क का ऐलान किया। इसमें सदस्यों को खुद को सुरक्षित करने का मौका दिया गया। अविनाश मिश्रा जो इस हफ्ते टाइम गॉड बने हैं को सभी फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है। टास्क के तहत सदस्यों को नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की फोटो फ्रेम लेकर टाइम गॉड के पास पहुंचना था। जो सबसे आखिरी में पहुंचता उसे नॉमिनेट कर दिया जाता। पहले राउंड में चाहत पांडे आउट हो गई, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब ईशा सिंह अपने करीबी दोस्त विवेन डिसेना को बचाने के लिए उनकी तस्वीर लेकर अविनाश के पास पहुंची। ईशा ने दावा किया कि वो सबसे पहले पहुंची थी, लेकिन अविनाश ने कहा कि वो सबसे आखिर में आई है। इसके चलते विवेन को टास्क से बाहर होना पड़ा। इस फैसले से ईशा भड़क गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अविनाश ने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से कहा ईशा का कदम धीमा पड़ गया था। इस घटना ने ईशा, विवेन और अविनाश को मजबूत दोस्ती में दरार डाल दी है। टास्क के दौरान करण और रजत के बीच हाथापाई हो गई। करण ने रजत पर धक्का देने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें चोट लग गई और खून बहने लगा। रजत ने इस टास्क का हिस्सा बताते हुए अपनी सफाई दी। दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती चली गई और करण ने कहा कि वो अब आक्रामक खेलेंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री यामिनी मल्होत्रा फिर से विवादों में घिर गई। टास्क के दौरान उन्होंने ईशा का हाथ पकड़ लिया, जो नियमों के खिलाफ था। इस पर घर में बवाल मच गया। ईशा ने अपनी बात रखी, लेकिन अविनाश ने इसे खारिज कर दिया। आखिरकार करणवीर मेहरा ने खुद को नॉमिनेशन से सुरक्षित कर लिया। बिग बॉस ने घोषणा की कि इस हफ्ते जो सदस्य नॉमिनेट हुए हैं वो है चाहत पांडे, विवेन डिसेना, दिग्विजय राठी, ईडन रोज और तजिंदार बग्गा। अविनाश का टाइम गॉड बनना घर में तनाव बढ़ चुका था। ईशा और विवेन उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे थे। वहीं कशिश और चाहत की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगले एपिसोड में ये झगड़े किस ओर रुख लेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए बिग बॉस 18 के इस हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ। तो दोस्तों, ये थी आपके एंटरटेनमेंट की सबसे ताज़ा खबरें। आशा करती हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।